मैम आत्मा का स्वरूप। आत्मा का स्वरूप नीता जी बताएं। आत्मा का स्वरूप आत्मा का स्वरूप और क्या चीजें बताई गई हैं? जीव का चार जीव की अवस्था, चार सृष्टि अवस्था, का क्रम। की चार अवस्था, सृष्टि क्रम और राशि का वर्णन। एक एक करके चलिए। स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस मैम। चलिए ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता में अभी तक हमारे 4 अध्याय हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमने पंचम अध्याय पढ़ना है। कल हमने पंचपान धारणाएं, ध्यान और समाधि पढ़ी थी। आज हम पंचम अध्याय पढ़ेंगे। इसमें आत्मा का स्वरूप बताया गया है, जीव की 4 अवस्थाएं, सृष्टि का क्रम, राशि और ग्रहों का वर्णन पढ़ेंगे और मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के उपाय हैं। इसमें 4 उपाय यहाँ पर बताए गए हैं। ओम जप, त्र्यंबकम जप और नारायण ध्यान और समाधि। यहाँ से हमारे ये ज्ञानाख्यान हमारे शुरू हो जाते हैं, जिनमें ज्ञान के बारे में चर्चा की गई। ठीक है। और हमने यम नियम पढ़े इसमें, और फिर आसन 10 प्रकार के पढ़े थे। द्वितीय अध्याय में हमने नाड़ी, कंद और हमारे शरीर का माप 96 अंगुल, देह मध्य नाड़ियां, मुख्य नाड़ियां 14 नाड़ियों के बारे में पढ़ा था। वायु 10 वायु के बारे में पढ़ा था। योगाभ्यास का स्थान कैसा होना चाहिए पढ़ा था। नाड़ी शुद्धि की विधि, लक्षण हमने पढ़े थे। तृतीय अध्याय में हमने प्राणायाम, प्रत्याहार, नाद और मर्म स्थान पढ़े थे। प्राणायाम 3 प्रकार के पढ़े हैं और प्राणजय के लिए 3 स्थान बताए गए, पादुंगश, नाभि और नासाग्र। प्रत्याहार 4 प्रकार के हैं, मर्म स्थान 18 प्रकार के हैं, पंचधारणाएं 5 प्रकार की धारणाएं के बारे में, 2 प्रकार के ध्यान के बारे में पढ़ा था हमने, सगुण और निर्गुण ध्यान, फिर समाधि और अष्टांगात्मक ज्ञान का लाभ हमने कल पढ़ा था। आज हम पंचम अध्याय पढ़ेंगे, आत्मा का स्वरूप, जीव की 4 अवस्थाएं, सृष्टि क्रम, राशि और ग्रहों का वर्णन। तो सबसे पहले इसमें जो 5th अध्याय है, इसमें शक्ति जी प्रश्न कर रहे हैं। मेरी वॉइस और स्क्रीन विजिबल है ना? वॉइस ठीक है? यस मैम। शक्ति के प्रश्न यहाँ पर है। शक्ति फिर अपने पिता से पूछ रहे हैं, अपने गुरु से पूछ रहे हैं, अगर आत्मा अजर अमर है तो जन्म और मरण किसका होता है और देहांत होने पर वह कहाँ जाता है? तो ये आत्मा के बारे में पूछ रहे हैं, उनकी जिज्ञासा है शक्ति की। अगर आत्मा अजर अमर है तो जन्म और मरण किसका होता है, देहांत होने पर वह कहाँ रहता है, और किसी का अंतकाल कैसे जाना जा सकता है? अंतकाल मतलब जो मृत्यु का समय है, उसको हम कैसे जान सकते हैं, इसके बारे में शक्ति पूछ रहे हैं। तो उसके बाद वशिष्ठ जी इसका आंसर करते हैं, वे कह रहे हैं, आत्मा जब देह में आती है तब इसे जीव नाम से जाना जाता है। विद्वानों के अनुसार जीव का ही जन्म और मरण होता है। तो जो आत्मा होती है, जब वह किसी भी जीव का रूप धारण करती है तो उसे जीव या जीवात्मा बोला जाता है। जीव प्लस आत्मा, जीवात्मा भी बोला जाता है और इसे जीव भी बोला जाता है। जब आत्मा कोई शरीर को धारण करती है तो उसको जीव बोला जाता है। ठीक है। तो जन्म मरण भी क्या होता है, जीव का ही होता है। तो ये आंसर आ गया। जन्म मरण किसका होता है? जीव का मैम। जीव का होता है। तो फिर देहांत होने पर वह कहाँ रहता है, फिर वो कहाँ चले जाता है, इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो जीवात्मा के संबंध में वशिष्ठ जी का कहना है, जिस प्रकार पानी में चंद्रमा के हजारों प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं, उसी प्रकार जीवात्मा ब्रह्म का प्रतिबिंब स्वरूप है। इसी प्रतिबिंब रूप जीवात्मा का पुनर्जन्म होता है। तो जैसे चंद्रमा है, अगर हम अलग अलग बर्तनों में इसे देखेंगे तो जो चंद्रमा हमारा ऊपर है वही चंद्रमा हमें पानी के बर्तनों में उसी प्रकार दिखाई देता है। वो है तो है तो एक ही चंद्रमा, मगर वह सब पानी के जो भी हमारे स्थान है वहां पर उसकी परछाया उसी के रूप में दिखाई देती है। तो इसी प्रकार उन्होंने ईश्वर के बारे में बोला गया, आत्मा के बारे में बोला गया है। जीवात्मा के संबंध में वशिष्ठ जी का कहना है, जिस प्रकार
पानी में, जो ये पानी है, इस पानी में चंद्रमा के हजारों प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये चंद्रमा के जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहे हैं, ये आत्माएं हैं, ठीक है, ये आत्माएं हैं। उसी प्रकार जीवात्मा ब्रह्म का प्रतिबिंब स्वरूप ले लेती है। जो उसी प्रकार जो ब्रह्म है, ब्रह्म के प्रतिबिंब, उसी के जैसे ही आत्माएं, हजारों आत्माएं प्रतिबिंब के रूप में दिखाई पड़ती हैं और स्वरूप है। इस प्रतिबिंब रूप से जीवात्मा का पुनर्जन्म होता रहता है, मतलब कि ये दोबारा दोबारा जन्म लेती रहती हैं। जब तक इनके कर्माशय का क्षय नहीं हो जाता है, ये दोबारा पुनर्जन्म लेती रहती हैं। ठीक है, ओके है। आवाज आ रही है? यस मैम। ठीक है, समझ में आ गया ना ये वाला? जी मैम। चलिए, फिर वो कहते हैं वही आत्मा भ्रांति से युक्त होने पर जीव नाम से कहा जाता है। मतलब जी, जो वो आत्मा है, जब भ्रांति से शरीर को जब वह धारण करती है, से युक्त होने पर वह जीव नाम से कहा जाता है। और जब इस क्षेत्र में समझ लेता है, तब वह क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। मतलब कि जो इस क्षेत्र, इस शरीर को समझ लेता है, तब वह क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का और कहाँ हम वर्णन करते हैं? भगवत गीता में। गीता में। भगवत गीता कौन से अध्याय में है? 13वां अध्याय। 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का वर्णन किया गया है। और आपका और भी किसी में मिलता है, शिव संहिता, और उसमें योग बीज में भी इसका वर्णन है, शायद थोड़ा थोड़ा है, वहां पर अलग दिया गया है। तो ये है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। यहाँ पर क्षेत्र को शरीर और क्षेत्रज्ञ को आत्मा कहा गया है। यहाँ पर इस भोगायतन शरीर में भोग साधन इंद्रियों के द्वारा सुखादि रूप, आभ्यंतर और घटादि रूप में बाह्य भोगों को शुभाशुभ रूप से जो भोगता है, वह क्षेत्रज्ञ नाम से कहा जाता है। मतलब इस भोगायतन शरीर में, यहाँ पर जो शरीर है उसको भोगायतन बोला गया है। तो इस भोगायतन शरीर में जो भोग साधन है, इंद्रियां, हम भोग किसके माध्यम से करते हैं? इंद्रिया के माध्यम। इंद्रियों के माध्यम से करते हैं। तो वही बोला गया, भोग साधन इंद्रियों के द्वारा सुखादि रूप, जो हमें सुख की प्राप्ति होती है अभ्यंतर से, और घटादि रूप बाह्य भोग, और जो बाह्य भोग है उनके जो शुभ और अशुभ रूप है, जो हमारे पाप पुण्य कर्म, जो भी शुभ और अशुभ रूप में जो भोगता है, वह क्षेत्रज्ञ नाम से जाना जाता है। क्षेत्रज्ञ यहाँ पर क्या है? दृष्टा है, वो केवल देख रहा है जो हमारे शुभ और अशुभ कर्मों में है, मगर वो हमारे अंदर ही है। उसको, जो आत्मा है, उसको यहाँ पर क्षेत्रज्ञ कहा गया है। ठीक है, ओके है। यस मैम। क्षेत्रज्ञ एक बार बता सकते हैं? क्या कह रहे हैं? क्षेत्रज्ञ एक बार बता सकते हैं? क्षेत्रज्ञ है, जैसे उसमें क्षेत्रज्ञ आत्मा को यहाँ पर बोला गया है, या ईश्वर को बोला गया है। हमारे अंदर जो आत्मा रूपी ईश्वर है, उसको क्षेत्रज्ञ कहा गया है, जो इस शरीर को समझ लेता है। ओके मैम। क्षेत्र मतलब शरीर, और क्षेत्रज्ञ मतलब इस शरीर को समझने वाला, जानने वाला। ओके मैम। यहाँ पर पंचविधि सृष्टि क्रम दिया गया है। तो यहाँ पर 5 चीजें बताई गई हैं सृष्टि क्रम में। पंचविधि: साधन, भोक्ता, भोग्य च, भुक्तिश्च, भोगायतनम, इंद्रियाणि, एतानि पंच वस्तु षष्ठ वस्तु न विद्यते। 5 वस्तुएं हैं, इसके अलावा कोई भी छठी वस्तु नहीं यहाँ पर बताई गई है। सृष्टि के क्रम में 5 प्रकार से चलता है: भोक्ता, भोग्य, भोग, भोगायतन और इंद्रिय। इन सबों के मिलने पर सृष्टि का काम प्रारंभ होता है, और इसके अतिरिक्त छठा क्रम नहीं है। पतंजलि योग दर्शन में हमारा सृष्टि का क्रम क्या है? सबसे पहले योग दर्शन आप लोग पढ़ रहे हैं ना? यस मैम। हाँ, तो सबसे पहले क्या होता है? ईश्वर। ईश्वर। ईश्वर के बाद प्रकृति और पुरुष। पुरुष आएगा ना, पहले पुरुष, फिर हाँ, प्रकृति, और प्रकृति। हाँ।
अहंकार इस तरीके से आगे बढ़ता है। तो वहां पे सृष्टि क्रम वो दिया गया है, मगर जो यहाँ पर सृष्टि क्रम है, सब में सृष्टि क्रम अलग अलग मिलेगा। कहीं पे पानी के बुलबुले के रूप में मिलता है, उस तरीके से सृष्टि, कोई अव्यक्त आत्मा से, कोई ओम से, इस तरह के हर जो हमारे ग्रंथ है, हर ग्रंथ में अलग अलग दिया है। मगर यहाँ पर 5 चीजें दी गई है, भोक्ता, भोग्य, भोग, भोगायतन और इंद्रिय, ये 5 चीजें यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, तो भोक्ता, भोक्ता मतलब क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ मतलब आत्मा जो उसको भोग करता है। फिर भोग्य, भोग्य के विषय है, ठीक है, जिसके द्वारा किया जाता है। भोग मतलब हो गया क्रिया, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, वह सब क्या है, क्रिया है। भोगायतन हो किसके माध्यम से रहा है, इस शरीर के माध्यम से हो रहा है। और इंद्रिय क्या है, भोग का साधन है, जिनके माध्यम से हो रहा है। ठीक है, तो क्षेत्रज्ञ जो इसमें आत्मा बैठी है वो क्षेत्रज्ञ है। विषय जो भी हम उनका भोग करते हैं, भोग मतलब हो गया आपका क्रिया, भोगायतन मतलब हो गया शरीर, और इंद्रिय मतलब हो गया भोग का साधन। जो आपके बुक है, बुक में केवल बस इतना ही दिया गया है कि भोक्ता, भोग्य, भोग और भोगायतन और इंद्रिय, केवल एक ही इसका हमें वहां पर श्लोक मिलता है। ठीक है, ओके है। यस मैम। तो यहाँ पर जीव की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरैया। ये 4 अवस्थाएं जीव की होती हैं, ऐसा वशिष्ठ मानते हैं। तो यहाँ पे 4 अवस्थाएं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति और तुरैया अवस्था। तो इसमें जो जागृत अवस्था है, इसमें जीवात्मा जिसमें स्थूल विषयों का प्रत्यक्ष भोग करता है। तो स्थूल विषय कौन से होंगे, हमारी कितनी इंद्रियां हैं, 11। 11 इंद्रियां हैं, और हमारे अंतकरण है जो हम प्रत्यक्ष भोग कर रहे हैं। ठीक है, जीवात्मा जिसमें स्थूल विषयों का प्रत्यक्ष भोग कर रही है, इंद्रियों से जो भोग कर रही है, मन से जो भोग कर रही है, तो जो बाहरी हमारा जो भोग है उसको बोला गया। स्थूल विषयों का जो प्रत्यक्ष भोग करता है वह कौन सी अवस्था है, जागृत अवस्था है। फिर आती है स्वप्नावस्था। स्वप्नावस्था में जिसमें विषयों की अनुपस्थिति रहते हुए भी भोग करते हैं। जब आप स्वप्न करते हैं, स्वप्न में रहते हैं, तो आपकी जो इंद्रियां हैं वह कार्य कर रही होती हैं। यस नो मैम। मैम। नहीं करती हैं। जब आप सो रहे होते हैं, सोने की अवस्था में आप कोई कार्य नहीं करते, ना आपकी कर्मेंद्रिय कार्य कर रही होती है, ना ज्ञानेंद्रिय कार्य कर रही होती है। उस वक्त कार्य कर रहा होता है आपका अंतकरण, जो ये आपका मन है, उसके द्वारा ही आप स्वप्नों की अवस्था में रहते हैं। तो इन जिसमें विषयों की अनुपस्थिति हो जाती है, जो बाह्य हमारी इंद्रियां हैं वो बंद हो जाती है, उनके रहते हुए भी हम भोग करते हैं। स्वप्नावस्था में हम कहाँ के कहाँ चले जाते हैं पता नहीं रहता, मगर हमारा मन जो है वह कार्य कर रहा होता है, या जो हमारे अंदर ही वह चल रही होती है, मगर इसमें बाह्य विषयों की अनुपस्थिति रहती है, वह कार्य नहीं करते हैं। तो ये हो जाती है आपकी स्वप्न अवस्था। ठीक है, फिर आती है आपकी सुषुप्ति अवस्था, जिसमें जीवात्मा अपने स्वरूप में लीन होकर सब कर्मों से निवृत्त होकर रहता है। तो इसमें कोई भी आपके बाह्य विषय होते हैं, ना मन के कोई विषय होते हैं, आप अपने स्वरूप में लीन होकर सब कर्मों से निवृत्त होकर रहते हैं। फिर यह है तुरैया अवस्था। तुरैया अवस्था वह अवस्था है जिसमें जनन मरण के चक्र से छूट जाता है, उसे तुरैया अवस्था कहते हैं। ये हम साधक के आधार पे भी कर सकते हैं। जैसे साधक अभी ध्यान लगाना शुरू ही कर रहा है, या अपनी साधना शुरू ही कर रहा है, तो उसमें अभी क्या है, उसको बाह्य चीजों का भी ध्यान है, उसमें स्थूल विषयों का भी वह भोग कर रहा है। इसमें थोड़ा थोड़ा वह अंदर की अपने इंद्रियों को हटा रहा है, प्रत्याहार की जैसी उसकी अवस्था है, इसमें भोग करते हुए वो कर रहा है, मतलब साधना में आगे बढ़ रहा है। फिर साधना में जीवात्मा स्वरूप में लीन होकर सब कर्मों से निवृत्त हो गया है। इसमें क्या है, आपकी समाधि तक की, जो ध्यान के द्वारा समाधि तक की स्थिति उसमें आ गई है, अभी मोक्ष नहीं हुआ है, मतलब कि और वह सारी चीजों से छूट रहा है, और इस अवस्था में जनन मरण के चक्र से छूट जाता है। इसमें क्या हो जाता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस तरीके से भी हम इसे ले सकते हैं। ठीक है, ओके है। मैम एक बार और बता दीजिए। सारा या क्या बताऊं? मैम एक बार सुषुप्त अवस्था से बता दीजिए। सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था में जिसमें जीवात्मा अपने स्वरूप में लीन होकर सब कर्मों से निवृत्त हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति, हम ध्यान लगाते हैं, ध्यान लगाते लगाते आप समाधि की स्थिति तक
पहुंच गए हैं। तो समाधि की स्थिति में आपके क्या होगा, आप कर्मों से निवृत्त हो जाएंगे, आपके जो 3 गुण हैं वो धीरे धीरे समाप्त होना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है, आपको अपने स्वरूप का ज्ञान होना शुरू हो जाता है उस स्थिति में, और आप कर्मों से निवृत्त हो जाते हैं। उसको सुषुप्ति अवस्था कहा गया है। फिर है तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था मोक्ष की अवस्था है, जब आप जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हैं, उस अवस्था को तुरीय अवस्था कहा जाता है। ओके है, थैंक यू मैम। चलिए, तो ये जीव की 4 अवस्थाएं हो गई। हमारा शरीर है 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। ये बुक में नहीं है, ये समझाने के लिए आपको स्लाइड बनाया हुआ है। तो जो स्थूल शरीर है, 3 शरीर होते हैं हमारे, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। 3 प्रकार के शरीर होते हैं। जो स्थूल शरीर है वह पंच महाभूत से बना होता है, अन्नमय कोश जिसे बोला जाता है। फिर आता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में कोई कोई कहता है आपके 17 तत्व होते हैं, कोई कहता है 19 तत्व होते हैं। इसमें प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश आ जाता है। तो इसमें जो 17 में कोई 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण, मन, बुद्धि को कहता है। जो 19 तत्वों को मानता है उसमें 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 4 मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आ जाता है, और 5 तन्मात्राएं भी आ जाती हैं। फिर आपका कारण शरीर। कारण शरीर क्या होता है, जो हमारे मरने के बाद भी हमारे साथ जाता है। तो इसमें क्या होता है, चेतन, अवचेतन और अचेतन मन के जो अवशेष होते हैं, वो अतृप्त इच्छाएं, वासनाओं का कोश होता है, जो हमारे अंदर ही रह जाती है, जो हमारे आत्मा के साथ चलती हैं और अगले जन्म का निमित्त होता के साथ चले जाते हैं। जो हमारे मन में जो चीजें रह जाती है, ये अतृप्त इच्छाएं हमारे मन में रह जाती है, तो वह अगले जन्म का, उससे हमारा क्या हो जाता है, अगला जन्म हो जाता है। तो ये स्थूल शरीर में 5 महाभूत आ जाते हैं। सूक्ष्म शरीर में हमारी ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया और अंतकरण आ जाता है, और कारण शरीर हो गया आपके। 3 अवस्थाएं हैं। 3 अवस्थाओं में जो हमारे मन में कुंठा वगैरह आदि कुछ रह जाती है, या हमारे कर्माशयों का नाश नहीं होता है, तो वह अगले जन्म का निमित्त बनता है, कारण शरीर। तो ये 3 प्रकार के शरीर है। ओके है। यस सर। तो अब आज में आत्मा का स्वरूप देख लेते हैं। इसमें जैसे आत्मा का स्वरूप बताया गया है, शरीर पात होने पर, मतलब कि मृत्यु होने पर, सूक्ष्म लिंग शरीर, मतलब कि जो सूक्ष्म लिंग शरीर है, इसको कारण शरीर भी यहाँ पर बोला गया है। कारण शरीर को यहाँ लिंग शरीर भी कहा गया है। में परिमित रूप से सदैव रहने वाला आत्मा का वायु रूप अथवा तेजो रूप में वास होता है। तो इसमें जो बताया गया, जो हमारे शरीर में जो भी जो तत्व है, आत्मा का जो तत्व है, वह वायु रूप है और तेजो रूप है। अभी आप उपनिषद पढ़ रहे होंगे, उपनिषद में आपको आत्मा का क्या स्वरूप बताया गया है वहां पर? अंगुष्ठ मात्र। अंगुष्ठ मात्र बताया गया है। तो वहां पर जो उसका परिमाप बताई गई, आत्मा की परिमाप एक अंगूठे के बराबर बताई गई, अंगुष्ठ मात्र बताई गई है। यहाँ पर जो उसका परिमाप बताया गया है, तो वो वायु रूप बताया गया है। वॉइस कट रही है बीच बीच में। वॉइस कट रही है। यस मैम। अभी बताना सही है या नहीं है? अभी आ रही है? यस मैम। यस कटेगी तो बताना फिर नेटवर्क, क्योंकि आजकल थोड़ा सा इसमें इशू आ रहा है। तो परिमित रूप से सदैव रहने वाला होता है, और आत्मा का वायु रूप और तेजो रूप में वास होता है। तो यहाँ पर जो आत्मा का जो स्वरूप बताया गया है, वो वायु रूप है, और तेजो, तेजो मतलब अग्नि के समान, अग्नि जैसा जो होता है, तेजो रूप में वास होता है। जीव नाम से वही आत्मा सर्वज्ञ लिंग देह के साथ रहता है। तो जीव है, जीव नाम से वही आत्मा सर्वज्ञ लिंग देह के साथ रहता है, और पाप और पुण्य के कारण वही अन्य देह को धारण करता है। तो
तो यहाँ पर लिंग शरीर या हमारे कारण शरीर की चर्चा हो रही है। कारण शरीर क्या होता है, आपके साथ जाता है, जो उसमें पाप पुण्य आपके साथ रह जाते हैं, उसके बाद वो नेक्स्ट देह या पुनर्जन्म या अन्य देह को धारण करता है। ठीक है, यही बताया गया यहाँ पर। फिर जीव, शरीर के साथ रहने वाली आत्मा जीव कहलाती है, वही बताया गया है। कर्म के पूर्णतः क्षय होने तक जीव इसी प्रकार जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमता रहता है। जब तक आपके कर्म पूर्णतः क्षय नहीं हो जाते, आपके सभी कर्म बंधनों से आप दूर नहीं हो जाते, आपके कर्माशय का पूर्णतः क्षय नहीं हो जाता, पूरे खत्म जब तक नहीं होते, तब तक जीव को इसी जन्म और मृत्यु के चक्कर में घूमते रहना पड़ता है। दोबारा जन्म लेना पड़ता है, दोबारा मरना पड़ता है, दोबारा जन्म लेना पड़ता है, जब तक उसके कर्म पूर्णतः क्षय नहीं हो जाते। कर्म का क्षय हो जाने पर आत्म शुद्धि होती है और इस शुद्धता से आत्मा का ज्ञान यहाँ पर बताया गया। जब हमारे पूर्णतः कर्म क्षय हो जाएंगे, पूरी तरह खत्म हो जाएंगे, तो हमारी आत्मा क्या हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। पतंजलि योग दर्शन में आत्म शुद्धि के लिए क्या वर्ड यूज किया गया है? मैम चित्त शुद्धि। चित्त शुद्धि हो जाएगी, आपका रितंबरा प्राज्ञ जागृत होगी, उसके बाद ध्यान धर्म में एक समाधि जागृत होती है, उसी के बाद हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है ना, उसमें बताया अपने में हो जाता है पुरुष। वही चीज यहाँ पर आत्म शुद्धि होती है और इस शुद्धता से आत्मा का ज्ञान होता है। फिर नेक्स्ट है इसमें, अभी तो आवाज क्लियर है ना? यस यस मैम। मैम। मृत्यु सूचक लक्षण से शरीर का अंत काल कैसे जाना जा सकता है? तो जैसे मृत्यु आने वाली है, उसके क्या लक्षण होते हैं, अंत काल में कैसे जाना जा सकता है, ये क्वेश्चन है शक्ति का। तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं ध्यान योग से मृत्यु सूचक लक्षण से शरीर का अंतकाल जाना जा सकता है और मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ पर ध्यान है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि अंतकाल के लक्षण को किस प्रकार से जाना जा सकता है। तो ध्यान योग के माध्यम से जो लोग ध्यान करते हैं वे अपने अंतकाल के लक्षण को भी जान सकते हैं कि उनकी मृत्यु कब होगी। वही चीज यहाँ पर बताई जा रही है। ओके है? यस मैम। ठीक। फिर यहाँ पर श्रेष्ठता बताई गई है, जैसे हमारा देह नाश हो जाती है, दोबारा हम जन्म लेते हैं, तो हमारा जन्म किस तरीके से होता है वह यहाँ पर बताया गया है। देह नाश होने पर शरीर मिलना दुर्लभ होता है। तो इसमें श्रेष्ठता बताई गई है कि जब हम जन्म लेंगे उसमें श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है। तो सबसे पहले प्राणी मात्र में जो श्रेष्ठ है उसमें देहधारी, देहधारी मतलब जो शरीर को धारण करते हैं, उसमें क्या क्या आ सकते हैं आपके देहधारी में? मनुष्य आ सकता है, पशु पक्षी आ सकते हैं देहधारी में। हाँ, मनुष्य पक्षी वगैरह सभी आ सकते हैं। और देहधारी हो गए, देहधारियों में भी कौन श्रेष्ठ है? बुद्धिजीवी। और बुद्धिजीवी कौन होगा? ऑफ कोर्स मानव। मानव होगा, मनुष्य होगा, थोड़ी बहुत हमारे बंदर वगैरह में भी होती है। तो बुद्धिजीवी है। और बुद्धिजीवी में भी कैसा मनुष्य मनुष्य होना चाहिए? बुद्धिजीवियों में से मनुष्य, मनुष्य में भी ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ब्राह्मणों में भी ब्राह्मण है, ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ कौन है? जो विद्वान है। ब्राह्मण तो बहुत होंगे मगर उनमें भी श्रेष्ठ कौन है? विद्वान को कहा गया है। और विद्वानों में भी श्रेष्ठ कौन है? दृढ़ बुद्धि वाले, जो संकल्प लेते हैं उसको पूरा करेंगे, मतलब कि संकल्प लेने वाले। हर कोई विद्वान नहीं, उसमें भी दृढ़ बुद्धि वाले हो, दृढ़ संकल्प लेने वाले। और दृढ़ बुद्धि वालों में से भी क्रियावान, क्रियावान मतलब जो उन्होंने संकल्प लिया है या जो उन्होंने सोचा है उसको करने वाले, वो श्रेष्ठ हैं, क्रियावान। और क्रियावान में से भी ब्रह्मविद सर्वश्रेष्ठ है, जो ब्रह्मा को जानने वाले हैं। ब्रह्मविद मतलब जो ब्रह्मा को जानने वाले हैं वे सर्वश्रेष्ठ हैं, ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये आपका श्रेष्ठता का क्रम है, इसको भी आप क्रम वाइज लर्न कर लेंगे। ठीक है। फिर यहाँ पर मृत्यु समय को कैसे जाना जा सकता है, ये पूछ रहे हैं फिर शक्ति। तो शरीर के बाहरी और भीतरी चिन्हों से मृत्यु को समय को जाना जा सकता है। और शरीर के कुछ बाहरी लक्षण और भीतरी लक्षण आएंगे जिससे हम मृत्यु के समय को जान सकते हैं। काल को जानने वाले श्वासों की गणना के द्वारा भी मृत्यु को जान लेते हैं। मतलब जो काल को समझ जाते हैं, जो समय ध्यान के माध्यम से जो काल को जानने वाले हैं, वे श्वासों की गणना, जैसे हमारी जो श्वास चल रही है उसकी गणना के आधार पर भी मृत्यु को
जान लेते हैं। फिर यहाँ पर बताया गया है दाएं भाग में वायु विश्व रूप है। दाएं भाग में मतलब कि आपके राइट साइड में जो वायु है उसको यहाँ विश्व रूप में कहा गया है, और बाएं भाग में अमृत रूप, ईड़ा नाड़ी जिधर से चली है वह अमृत रूप यहाँ पर बताई गई है अकॉर्डिंग टू वशिष्ठ जी के। समय के प्रभाव से इन दोनों में नित्य शीत तत्व और उष्ण तत्व संचरण करता रहता है। समय के प्रभाव से कुछ समय हमारे क्या चलता है, ईड़ा नाड़ी चलती है, फिर कुछ देर के बाद हमारी पिंगला नाड़ी चलती है। इस तरीके से हमारा क्रम बदलता रहता है। तो वही यहीं पे वही बताया गया है कि दोनों में नित्य शीत तत्व तथा उष्ण तत्व संचरण करता रहता है। सभी काल के वश में है, किंतु एकमात्र काल ही स्वतंत्र यहाँ पर बताया गया। ये सारी चीजें क्या है, काल के वश में है, मतलब और किंतु एकमात्र काल ही, मतलब कि हमारी जो मृत्यु है वही स्वतंत्र नहीं है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर हमने श्रेष्ठता का क्रम पढ़ा है और भीतरी लक्षण को कैसे जाना जा सकता है ये चीज यहाँ पर बताई है वशिष्ठ जी ने। ओके है। मैम जो मृत्यु को जो वो था ध्यान योग से हम क्या जान सकते हैं मृत्यु में? मृत्यु को अंत यही पूछे ना। आपकी आवाज नहीं आ यस रही है मैम। वॉइस ब्रेक चली गई थी। मैं कह रही हूँ ध्यान अंतकाल, जैसे मृत्यु के लक्षण शरीर के अंतकाल से कैसे जाना जा सकता है। अंतकाल मतलब जैसे आपकी मृत्यु आने ही वाली है उस टाइम में, उस अंतकाल बोला जाता है। मृत्यु का समय जैसे ही आने वाला है। ओके मैम। तो ये कैसे पता, ये क्लियर नहीं हुआ मैम। क्या कह रहे हैं? ये सांसों, ये अभी मृत्यु के काल कैसे हुआ है, ये आप समय से उसको कोरिलेट किया गया है ना, शरीर के बाहरी चिन्हों, ये चीज नहीं समझ में आया। शरीर के बाहरी और शरीर भीतरी के चिन्हों बाहरी में चिन्ह, मृत्यु। जब भीतरी चिन्हों से मतलब कि शरीर, अगर कोई व्यक्ति है वह मरने वाला होता है तो उसके शरीर में क्या क्या बदलाव आप देखने को मिलेंगे? शरीर में बाहरी चीजें, भूख नहीं लगता उसे, भूख उसे नहीं लगता, सांस लेने और में अगर दिक्कत कोई होती है। बीमार है तो उसका शरीर जर्जर हो जाता है ना, और उनको ब्रीदिंग लेने में भी दिक्कत होती है, किसी किसी हाँ, के वो चल फिर नहीं रहती सकता है। है। ये आपके भीतरी लक्षण हो जाएंगे ना, बाहरी लक्षण हो गए लेकिन और ये भीतरी लक्षण। लेकिन मैम ये इससे क्लियर नहीं होता है, और कुछ है इसके सांस के साथ कुछ रिलेशन शायद, इसमें कुछ लगता है क्या? सांसों की गणना के द्वारा भी मृत्यु का काल जानते हैं। ये सांसों की गणना का काल क्या है, ये एक्चुअली क्लियर होना चाहिए मैम। श्वासों मैम की ये ना साधकों के लिए बात की गई है ना, जो मेन जो साधक इनको मैम अपनाता है ना। हम लोग भी साधक ही है ना, तो सपोज करो कि कहीं पूछ दिया जाए तो ये कैसे पता चलेगा? जो हमारा किसी स्वर साधक ने आप, विज्ञान होता है ना, स्वर विज्ञान के माध्यम से भी हाँ कई वही है एग्जैक्टली, स्वर विज्ञान की ही बात की जा रही है यहाँ पे। ईरा और पिंगला जहाँ से शुरू हुआ वहां से स्वर विज्ञान शुरू हो गया, तो वही तो है यहाँ पे। तो उस चीज को जो जान लेता है तो वही हो जाएगा, श्वासों की गणना को जान लेता है। तो जो इस चीज को समझ लेता है वही होगा। इड़ा और पिंगला का समय काल जो जान लेता है, कितने टाइम तक वो चलती है, कितने टाइम तक ये चलती है, ये चीज हो जाएगी। यहाँ तो ये भी बता दिया गया कि आपका विष वाला है, जैसे पिंगला वाला, ईरा वाला है जो अमृत स्वरूप है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे अभी जो हम स्वर विज्ञान, जहां तक अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि हर एक घंटे के बाद हमारा स्वर बदलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ ये बता दिया कि एक को अमृत रूप हो गया, दूसरा विष रूप हो गया। इसका मतलब दोनों अमृत और विष दोनों मिलके न्यूट्रलाइज हो गया, नहीं, ऐसा तो जैसे नहीं कुछ? अगर जो हमारा अंत काल है, अगर उस वक्त दाएं भाग में वायु चल रही होगी, ज्यादा चल रही होगी, तो वो विष रूप हो जाएगी, और बाएं भाग में चलेगी तो वो अमृत रूप हो जाएगी। ऐसा हम ले सकते हैं या तो। हाँ यस मैम, यहाँ हो सकता है। थोड़ा डिस्कशन के बाद निकल के आया निष्कर्ष। हाँ ये, हाँ जब दाहिने भाग से ज्यादा सांस चल रहा है, इसका मतलब कि हमारा अंत समय आ गया है। अभी मैं स्पेशली मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि जब भी मैं बाहर निकलता हूँ तो सांसों को चेक करता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स
आपकी ईरा नाड़ी चलती रहती है। हम्म। तो इससे क्या है, आपके शरीर में शीतलता रहती है, थोड़ा सा मूड कंट्रोल में रहता है, लेकिन सर्दी जुकाम भी रहता है, हम्म। ये भी है। तो ठीक है मैम, हमारी ठीक है अगर मैम। बाएं नासिका ज्यादा चल रही है तो वो अच्छी है, अगर अगर हमारी दाएं भाग में हमारी वायु चल रही है तो वो ज्यादा अच्छी नहीं है, ये हो सकता जी मैम, क्लियर हो गया ये, मैम ऐसे भी तो ट्रांसफर। कहते हैं जैसे कि सुबह के टाइम हमारी ईडा चलती, शाम के टाइम पिंगला, ऐसे कुछ भी तो। सुबह शाम का तो नहीं होता, मेरे ख्याल से कुछ टाइम पीरियड तक होता है। 1 घंटा का है मैम, और हर हम रूम एक में 45 अलग मिनट्स अलग। बोलते हैं ना, हाँ 45 मिनट्स में चेंज होती है इधर। 45 मिनट्स में हो सकती है, उसका बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है कि कितनी देर में होती है। मैं कहीं पढ़ा हूँ 1 घंटे का, अब हो सकता है 45 मिनट्स। चलिए ठीक है। अगेन आई हैव टू वेरीफाई। हम्म, यहाँ पर कुछ टाइम पीरियड दिया गया है कि जब हमारी 60 श्वासें हैं, जब 60 श्वासें होंगी तो एक प्राण बनेगा, यहाँ पर ऐसा बताया गया है वशिष्ठ संहिता में। फिर इसी प्रकार 6 प्राणों की एक घटिका बनती है, 5 घटिका की एक राशि होती है। यहाँ पे कुछ वो दिए हुए हैं, प्रमाण दिए हुए, माप दिए हुए हैं। और इसी तरह जो एक राशि है वो 2 घंटे की बताई गई है यहाँ पर। तो ऐसे ही 12 राशियां हैं, जब 12 राशियां मिलकर क्या बनाती है, एक दिन बनाती है। मतलब कि 24 घंटे में 2-2 घंटे एक राशि चलती है, यहाँ पर ऐसा बताया गया है। फिर 30 दिनों का एक मास बनता है, और 2 मास का एक ऋतु बनती है, और 3 ऋतुओं से मिलकर एक अयन बनता है, और 6 ऋतु से मिलकर एक वर्ष बनता है। तो जैसे हम इसमें देख लेते हैं, जैसे मास है तो माघ फागुन चैत्र वैशाख जो ये भी हैं, जो सभी हैं, तो ये 2-2 के पेयर में बने हुए हैं ना। तो इनसे क्या जी मिलता मैम, है, जी मैम। एक ऋतु मिल जाती है। जो 2 मास हैं, 2 मास से क्या बनती है, एक ऋतु बनती है। तो माघ और फागुन से मिलकर एक जैसे शिशिर ऋतु हमारी बन गई है। चैत्र और वैशाख से हमारी वसंत ऋतु बन गई है। ज्येष्ठ और आषाढ़ से ग्रीष्म ऋतु बन गई है। श्रावण और भादव से वर्षा ऋतु बन गई है। अश्विन और कार्तिक से शरद ऋतु, और मार्गशीर्ष और पौष से हेमंत ऋतु। इस तरीके से ये ऋतुएं बनती हैं। फिर ऋतुओं, 3 ऋतुओं से एक अयन बनता है। तो शिशिर, वसंत और ग्रीष्म ऋतु से मिलकर एक अयन बनता है, इसको अदान काल भी कहा जाता है। और इसी तरह से वर्षा, शरद और हेमंत ऋतु मिलकर आपकी दक्षिणायन बनाते हैं। इसको आप अयन कहते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। फिर इसी तरह जो 6 ऋतुएं हैं, 6 ऋतुएं मिलकर एक वर्ष को बनाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पर 100 वर्ष की आयु को उत्तम मानी गई है। ग्रहों के साथ 12 राशियों में प्रतिदिन श्वास चलता रहता है। जो ग्रह हैं, ग्रहों के साथ ही हमारी 12 राशियों में प्रतिदिन श्वास चलता रहता है। ठीक है, इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे, ये आ सकता है मैचिंग वगैरह में भी आ सकता है आपका। ओके है। मैम आयन तो 2 ना, आयन तो 2 है, और तो 6-6 महीने में भी रहता है ना, 6 महीने का एक आयन, ऐसा करके। उत्तरायण, ये ऋतुएं है ना, 6 मास तो हो जाएंगे ना। हाँ, 6 मास का उत्तरायण और 6 मास का आपका दक्षिणायन, ये ऋतु है, ये मास है। ओके मैम। हाँ 3-3 ऋतु बन के एक 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 बयान बराबर है मैम, क्लियर है ना। फिर हम आगे, ओके है ना, आगे चले। मैम ये 60 श्वास बन गई, एक प्राण हुआ, 6 प्राण की एक घटिका क्या होती है मैम, घटिका? घटी का समय आप जानते हैं ना, 24 मिनट की एक घटी का, अच्छा, वही वाली घटी का है। ओके मैम, थैंक मैम ये मास और ऋतु भी याद करनी है, मेघ फागुन वाली? नहीं नहीं, ये वो तो खाली आपको समझाने के लिए यहाँ पे चार्ट लगाया गया है, मगर जो आपका बुक में दिया है, बुक में इतना ही दिया गया है। ये आपको समझाने के तरीके से जो आपकी ऋतु दी मैम गई, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये ऋतुओं से ना क्वेश्चन आए वो हुए हैं। आपके आयुर्वेद के हिसाब से भी आता है। आयुर्वेद में भी ये चीजें हैं, आयुर्वेद में भी तो पढ़ा होगा ना आपने, उत्तरायण दक्षिणायन काल भी। जी मैम, जी मैम, जी मैम, तभी तो वहाँ आया हुआ है क्वेश्चन इस पे।
यहाँ से भी आ जाता है, तो यहाँ पर क्लियर बताया गया है किस तरीके से आप चार्ट से यहाँ से याद कर सकते हैं आराम से। ठीक है, वैसे उत्तरायण दक्षिणायन 6-6 महीने का रहता है मैडम, लेकिन इसमें ऋतु के हिसाब से दिए इसलिए नहीं इसमें ये है ना मास, 6 6 मास है ना आपके, माघ हाँ फागुन चैत वैशाख, ये आपका हाँ ये 3 ऋतु बराबर है। हाँ ये ऋतु है, 3 ऋतुओं का एक उत्तरायण हाँ, और 6 ऋतुओं का, बराबर 6 मास का उत्तरायण। ठीक है, बराबर बराबर। फिर यहाँ पर 12 राशियों के बारे में बताया गया है। तो इसमें हमारी 12 राशियां होती हैं जो पूरे 2-2 घंटे में हमारे पूरे दिन में चलती रहती हैं। तो ये है मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 राशियां हैं। और फिर यहाँ बताया ये 12 मेष आदि राशियां क्रमशः चल, अचल और उभय स्वरूप वाली यहाँ पर बताई गई है। 3 प्रकार की बताई गई है 12 राशियां। तो चल या चरबी ने बोला जाता है, ये लेफ्ट भाग में रहती हैं। अचल और स्थिरात्मक दाएं भाग में रहती हैं। उभय जो होती है वह दोनों भाग में रहती हैं। तो चर भाग में जो राशियां हैं वह मेष, कर्क, तुला और मकर राशि है। अचल भाग में वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है। और उभय में दोनों में रहती है, ये चर में भी रहती है और अचल में भी, दोनों प्रकार की राशि है। मिथुन, कन्या, धनु और मीन। अगर किसी को यहाँ पे चर और अचल का मीन्स पता है तो वो बता सकते हैं कि ग्रहों के बारे में ये या राशियों के बारे में जो जानता है, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है। जी मैम, इस पे क्वेश्चन भी अभी तक तो नहीं आया है। क्वेश्चन तो नहीं आया है, मगर जैसे अब इतना हम राशियों ज्योतिष का ज्ञान नहीं रखते हैं कि किसको बोला जाता है चल राशि, तो आप ऐसे ही याद कर लेंगे चल राशि कौन सी है, अचल राशि कौन सी है और उभय वाली राशियां कौन सी। ठीक है, और जैसे इसमें मेष है, मेष के बाद हर जो चौथी राशि है वो कर्क हो जाएगी, फिर यहाँ से तुला राशि हो जाएगी, फिर आपकी मकर राशि हो जाएगी। इस तरीके से अभी लर्न कर सकते हैं। फिर वृषभ में फिर तीसरी आपकी सिंह राशि, और सिंह से वृश्चिक आ जाएगी और वृश्चिक से कुंभ राशि हो जाएगी। उभय में आपकी हो जाएंगी मिथुन, मिथुन के बाद कन्या, तीसरी राशि कन्या, फिर तीसरी राशि धनु और धनु के बाद हो जाएगी मीन। ठीक है, ओके है। यस मैम। फिर यहाँ पर महाभूत और उनके साथ ग्रहों का संबंध बताया गया है। ठीक है, राशियों में ग्रहोदय के संयोग से इस शरीर में भूत, वर्तमान और भविष्य को, शुभ और अशुभ फल को भी जाना जा सकता है। तो जो हमारी राशियां भी 12 राशियों के बारे में हमने पढ़ा, वे ग्रहोदय जो आपके ग्रह हैं उनके उदय के संयोग से शरीर में भूत जो पहले गुजर चुका है, वर्तमान जो आने वाला जो चल रहा है और भविष्य जो आने वाला है उसके शुभ और अशुभ फल को भी जाना जा सकता है। इसमें एक एक राशि के अंदर 5 महाभूत का वास यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर जो बताया गया वशिष्ठ संहिता में देख लेते हैं। तो प्रथम नाड़ी में क्या होता है, वायु तत्व वाली होती है। फिर दूसरी नाड़ी अग्नि तत्व वाली होती है। तीसरी नाड़ी पृथ्वी तत्व वाली होती है। चौथी नाड़ी जल तत्व वाली होती है और जो 5वीं नाड़ी है वह आकाश तत्व वाली बताई गई है। तो फिर यहाँ पर जो ये तत्व है ये हमारे नाक के अंदर चलते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो जब वायु तत्व जो वाली है वह नाक के एक तरफ वायु चलती है, तो यहाँ पर नाक के एक तरफ वायु चलती है, तो नाक के कहीं पर भी एक तरफ जो वायु चलती है वो क्या कहलाती है, वायु तत्व वाली यहाँ पे बोला है। फिर अग्नि तत्व जो है, अग्नि तत्व नाक के ऊपर, जो ये हमारी नोस्ट्रल है, नोस्ट्रल के जो ऊपर जो सबसे जो ये वाली जगह है यहाँ पे हमारी कौन सी रहेगी, अग्नि तत्व वाली। ठीक है, अग्नि तत्व वाली वायु होती है जो गर्म है। फिर यहाँ पे पृथ्वी तत्व वाली नाक के दोनों ओर चलेगी, इधर की साइड भी और इधर की साइड भी, ये हो जाएगा आपका पृथ्वी तत्व। फिर जल तत्व वाली नाक के नासातल में, मतलब कि बहुत नीचे नीचे जो चल रही है, जैसे पानी चलता है ना नीचे नीचे नीचे, वैसे ही हमारे जो नासातल, नाक के नीचे से जो वायु जा रही है वह जल तत्व वाली यहाँ पर बताई गई है।
फिर आकाश तत्व वाली नाक के ठीक नीचे खाली स्थान में चलती है। जो नाक का नीचे वाला स्थान है उसके ऊपर थोड़ी सी जो खाली जगह है वहां पर आपकी आकाश तत्व वाली नाड़ी चलती है, आकाश तत्व बोला गया। ठीक है, और ये 5 चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। वायु तत्व, नाक के एक तरफ वायु चलती है, एक ही तरफ चलेगी तो हो जाएगी आपकी वायु तत्व। जब दोनों तरफ चलेगी साइड में तो ये हो जाएगा आपका अग्नि तत्व। नाक के ऊपर चलेगी तो वो हो जाएगा अग्नि तत्व, दोनों तरफ चलेगी तो पृथ्वी तत्व, नीचे चलेगी तो नासातल में, और नाक के ठीक खाली स्थान में जो बीच वाला जो स्थान है इसमें चलेगी तो आकाश तत्व वाली यहाँ पर बताई गई। बहुत ही बारीक है ये, तो ये इस तरीके से यहाँ पर बताया गया। ओके है, यस मैम। ठीक। फिर यहाँ पे राशि और ग्रह दिए गए, यहाँ से एक बार क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो यहाँ पे तत्व जो वायु तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व और आकाश तत्व दिए गए हैं, उनके साथ ग्रह बताए गए हैं। जो वायु तत्व होता है उनके साथ गुरु और राहु ग्रह होते हैं। तो यहाँ पर है गुरु और राहु जो ग्रह होते हैं वो वायु तत्व है। तो इसकी ट्रिक भी बताई गई है। तो इसमें जो ऊ की मात्रा है इसमें भी छोटे ऊ की है, यहाँ पर बड़े ऊ की है, मतलब कि ये वायु तत्व वाली यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, फिर है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व में कौन कौन से ग्रह आ जाते हैं आपके? शुक्र और मंगल। शुक्र और मंगल है, तो इनको हम कैसे लर्न कर सकते हैं? ये दोनों उत्तेजना वाले ग्रह होते हैं, शुक्र ग्रह भी और मंगल ग्रह वाले उत्तेजना वाले ग्रह होते हैं, इसलिए ये अग्नि तत्व में आ जाते हैं। पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व में बुध और रवि, पृथ्वी के पास वाले जो सबसे पहले ग्रह हैं वह बुध और रवि हैं। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। पृथ्वी तत्व में 2 ग्रह हैं आपके, बुध और रवि। जल तत्व, चंद्रमा, चंद्र और शनि है। चंद्र और शनि क्या होते हैं? दोनों ही ठंडे ग्रह होते हैं, इसलिए इस ट्रिक से हम इसको याद कर सकते हैं, चंद्र और शनि। और आकाश तत्व में कोई भी ग्रह नहीं चलता है, कोई भी ग्रह साथ में नहीं रहता है। तो हमने 4 लर्न करने हैं, वायु तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व और जल तत्व। ठीक है, ओके है। यस मैम। यस मैम, इसको याद करना पड़ेगा। इसको तो लर्न ही करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर पूर्व क्रम में उदित ग्रह सर्वत्र सौम्य होते हैं तथा पश्चात क्रम में उदित पाप ग्रह होते हैं। अब ये लाइन तो नहीं बता पाऊंगी ज्यादा, क्योंकि ज्योतिष की जानकारी अगर कोई बता सकता है तो वो देख लीजिए। पूर्व क्रम में उदित मतलब जो पहले जो उदित ग्रह थे सर्वत्र सौम्य होते हैं, पश्चात क्रम में उदित हमेशा पाप ग्रह होते हैं। ऐसा ही आप लर्न कर लेना, अगर वो बता सकता है तो कोई बता दीजिए। नहीं तो फिर कहते हैं नाक के दाहिने भाग में शुभ कारक ग्रह होते हैं। जब हमारे दाहिने भाग में हमारी जो नॉस्ट्रल चल मतलब कि दाहिने भाग के शुभ कारक ग्रह हैं राहु, मंगल, रवि और शनि। नाक के दाहिने भाग जब हमारा नॉस्ट्रल चल रहा है तो शुभ कारक ग्रह राहु, मंगल और रवि, शनि होते हैं। नाक के बाएं भाग से चलने से सौम्य और शुभ कारक ग्रह हैं आपके गुरु, बुध, शुक्र और चंद्र यहाँ पर बताए गए हैं। फिर कहते हैं बाएं भाग से चलने पर पाप ग्रह भी शुभ कारक और सौम्य ग्रह निश्चय ही अशुभ कारक हो जाते हैं। बाएं भाग से चलने पर पाप ग्रह भी, जो हमारे पाप ग्रह कौन कौन से होते हैं? जैसे शनि है, राहु है, ये क्या होते हैं? पाप ग्रह होते हैं। मगर ये बाएं भाग से चलने पर भी ये शुभ कारक और सौम्य हो जाते हैं और ग्रह निश्चय ही अशुभ कारक होते हैं। मगर ये सौम्य ग्रह ही निश्चय अशुभ कारक होते हैं। मतलब यहाँ पे बाएं भाग को अच्छा क्या आ गया है, अगर इसमें अशुभ ग्रह भी हैं तो वे भी शुभ हो जाएंगे और सौम्य ग्रह है वह भी अशुभ हो जाएंगे, वो जब बाएं भाग में चलेंगे। श्वास लेते समय सभी ग्रह शुभ और श्वास छोड़ते हुए अशुभ होते हैं, यहाँ पर बताया गया। जब भी हम श्वास ले रहे हैं तब सारे ग्रह शुभ हो जाएंगे और जब हम श्वास को छोड़ेंगे तो वह अशुभ हो जाएंगे। इन चीजों को आपको लर्न ही करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर स्वर बताए गए, दाएं सर में हमें क्या क्या कार्य यहाँ पर करना चाहिए ये बताया गया है। भोजन, मैथुन, युद्ध,
और धन संग्रह करना चाहिए जब हमारा दायां स्वर चल रहा हो, जब हमारी राइट नॉस्ट्रल चल रही हो। बाएं स्वर में हमें किए जाने वाले कार्य क्या है? यात्रा। कभी आप यात्रा शुरू कर रहे हैं तो बाएं जब आपका स्वर चल रहा है उस वक्त करनी है। विवाह आदि कर्म और शुभ कर्मों को हमें हमेशा बाएं स्वर से करना चाहिए, ऐसा वशिष्ठ जी कह रहे हैं। ओके है? यस मैम। यस मैम। फिर यहाँ पर 12 राशियां दी हैं और 12 राशियों में आपके अनियमित हो जाने पर क्या चीजें होंगी ऐसे बताइए। जो जैसे प्रथम राशि है, प्रथम राशि में वायु अनियमित होने पर, प्रथम जैसे मेष राशि है, मेष राशि में अगर आपकी वायु अनियमित होगी तो उसके परिणाम होगा चित्त विक्षेप होगा और उद्देश्य में सफलता प्राप्त नहीं मिलेगी, ऐसे यहाँ पर बताया गया है। द्वितीय राशि में वायु अनियमित होगी तो तत्कालीन धन की हानि हो जाएगी और दुख प्राप्त होता है, ऐसा बताया गया है। तृतीय राशि में अनियमित होने पर यात्रा दुखदायक होती है। चतुर्थ राशि में धन का नाश हो जाता है। पंचम राशि में रास्ता भूलकर भटक जाते हैं अगर हम अनियमित होती है। छठी राशि में वायु अनियमित होती है तो कठिनाइयां आती हैं। सातवीं राशि में रोग उत्पन्न होते हैं। आठवीं राशि में मृत्यु प्राप्त होती है। नौवीं राशि में बुद्धि का नाश हो जाता है। 10वीं राशि में शारीरिक कष्ट होते हैं। 11वीं राशि में मित्र का नाश होता है और 12वीं राशि में सब काम बिगड़ जाते हैं, ऐसा बताया गया है। इन राशियों में पंच महाभूतों के स्थान और वायु संचारों में विपरीतता होने पर सभी प्राणियों को भय तथा राजा को भी संताप होगा। मतलब कि इन राशियों में पंच महाभूत, जो हमारे पंच महाभूत हैं, उनके स्थानों और वायु के संचारों में जो ये हमारे जो वायु की जो संचार है इसमें विपरीतता, मतलब कि ये अकॉर्डिंग टू नहीं चल रहे हैं, जो सही नहीं है। अगर वो विपरीत चल रहे हैं, हमारे पंच महाभूत और वायु जो है हमारी विपरीत चल रही है, तो होने पर सभी को भय होगा। चाहे वह राजा भी है उसको भी उसका भय रहेगा या उसका संताप, उसको भी उसका कष्ट झेलना ही पड़ेगा अगर हमारे पंच महाभूत और वायु अगर विपरीत है तो। ठीक है, ओके है। ये टिपिकल कंसेप्ट है मैम, ठीक है। फिर हमारा 5th अध्याय समाप्त होता है। 6th अध्याय थोड़ा सही है, इसको हम पढ़ लेते हैं। इसमें शक्ति जी प्रश्न पूछ रहे हैं, मृत्यु से छुटकारा पाने का उपाय क्या है। तो यहाँ पर आपके इसमें 4 उपाय बताए गए हैं। सबसे पहले ओम जप को बताया गया है। द्वितीय में त्र्यंबक मंत्र का जप बताया गया है, इसको यहाँ पे रुद्रा ध्यान भी कहा गया है। तृतीय उपाय में नारायण का ध्यान करने के लिए कहा गया है और चतुर्थ उपाय में समाधि को करने के लिए कहा गया है। इसको यहाँ पर समाधि को योग वेता, जो समाधि को जान लेता है उसको योग वेता भी यहाँ पर कहा गया है। फिर यहाँ पर वशिष्ठ संहिता में इस अंतिम अध्याय में शक्ति के प्रश्न के बारे में जिज्ञासा रखते हुए मृत्यु पर कैसे विजय प्राप्त की जा सकती है, इसमें बोला गया है। वशिष्ठ जी निम्न प्रकार से उत्तर देते हैं, बाहरी और आंतरिक लक्षणों के आधार पर अपने मृत्यु काल के विषय में ज्ञान प्राप्त कर साधक को चाहिए कि वे शांत और समाहित बना रहे, शास्त्र द्वारा बनाए गए स्वकर्मों का आचरण बनाए रखें। जो शास्त्र में जो कर्म बताए गए हैं उनसे अपने आचरण को बनाए रखना, अपने व्यवहार को बनाए रखना है। निष्काम भाव से तारक मंत्र अर्थात ओम का जप करें, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। निष्काम भाव से कर्म करने हैं। तारक मंत्र से जप करें, वह व्यक्ति की दीर्घायु प्रदान करता है तथा वह ब्रह्म ज्ञानवान बनता है जो तारक मंत्र या ओम का जप करता है। इसको गायत्री मंत्र भी यहाँ पर कहा गया है, अभी आगे देखेंगे। उसके आगे वशिष्ठ जी प्रणव नामक तारक मंत्र का वर्णन करते हैं। आरंभ में सत्य मात्र विद्यमान था जो भी सभी का कारण था। सत्य मतलब सत्य जो है, जो कभी भी खत्म नहीं होता, ऐसा सत्य। सत्य मात्र विद्यमान है जो सभी का कारण था। इसी सत्य से ओम रूपी या चतुर्वर्णीय अक्षर पैदा हुआ, मतलब ओम का स्वरूप आया। चतुर्वर्णीय यहाँ पर ओम उसको बोला गया। आपने किस में पढ़ा होगा? मांडुक्य में भी 4 उसकी मात्राएं पढ़ी होंगी ओम की। कौन से उसमें पढ़ी थी? मांडुक्य में ही है मैम। मांडुक्य में ना, आ उ म और चंद्र बिंदु जो उसकी मात्रा है, इसलिए इसको चतुर्वर्णीय बोला गया है। चतुर्वर्णीय अक्षर पैदा हुआ है। जो कोई अपने कपालस्थ
ओमकार का ध्यान करता है, मतलब कि जो भी कोई अपने कपाल पर ओमकार का ध्यान करते हुए प्रणव का जाप करता है वह मृत्यु पर विजय पाकर दीर्घायु बनता है, यहाँ पर कहा गया है। फिर पहले में गायत्री मंत्र जो हमने तारक मंत्र पढ़ा है उसी के बारे में बताया गया है। गायत्री या इसको प्रणव मंत्र भी कहा गया है, तारक मंत्र भी कहा गया है, के द्वारा पहले आत्म विशुद्धि के लिए प्राण का संयम कर निर्मल चित्त हो, शरीर में स्थित ओमकार रूपी परम तत्व को जानकर उस ओमकार अक्षर को अपने शरीर में न्यास करना है, अपने शरीर में स्थापित करना। न्यास मतलब का अर्थ होता है स्थापित करना, अपने शरीर में उसको स्थापित करें और मृत्यु से छुटकारा पाया जा सकता है। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट आपका गायत्री या प्रणव या तारक मंत्र। फिर नेक्स्ट नंबर पे है त्र्यंबक मंत्र के विधान से अपने हृदय में जप करें। तो इसको रुद्रा ध्यान भी कहा गया है और ध्यान कहाँ पर करना है, अपने हृदय में ध्यान करने के लिए कहा गया है। त्र्यंबक मंत्र जाप तथा रुद्रा ध्यान से अन्य मार्ग है यदि कोई मृत्यु से भयभीत नहीं आएगा। यहाँ पर त्र्यंबक जाप या रुद्र ध्यान से अन्य कोई मार्ग नहीं है यदि कोई मृत्यु से भयभीत है वह अपवित्र रहने पर भी मित्र संजीवनी का जाप करे। जो त्र्यंबक मंत्र है उसका जाप करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। सोहम मंत्र की उपासना करने पे मृत्युजय होता है। सोहम मंत्र कैसा होता है, उसमें क्या करते हैं, गायत्री का जप रहता वही था। गायत्री और जपा गायत्री भी बोला गया है उसे। मगर सोहम में क्या होता है, जब हम श्वास को ले रहे हैं तो सो की ध्वनि और जब हम श्वास को छोड़ रहे हैं हम की ध्वनि निकलती है। इसी को सोहम मंत्र की उपासना कहा जाता है जो हम श्वासों के माध्यम से करते हैं। दिन रात ये चलता रहता है आपका, जो हमारी श्वासों की गति है उसके अनुसार ये चलता रहता है। जब भी हम श्वास ले रहे हैं सो और जब छोड़ रहे हैं हम, और यही जीव के हमेशा चलता रहता है। 21,600 बार ये जो मंत्र है वो चलता रहता है। जितनी भी हमारी श्वास पूरे दिन में चलती हैं उसी के हिसाब से ये मंत्र होता है। तो यहाँ पर उसको सोहम बोला जाता है। तो सोहम की उपासना करने से मृत्युजय होता है। जो अपने हृदय में ऐसी उपासना करने में असमर्थ हो मगर जो सोहम करना नहीं जानता है तो वह स्वभूलिंग अथवा स्थापित लिंग की बाह्य उपासना करनी चाहिए। पहले तो सोहम करने के लिए कहा गया है, मगर अगर वो सोहम भी नहीं कर रहा है तो अपने हृदय में स्वभूलिंग और या स्थापित लिंग की बाह्य रूप से स्थापना उपासना कर सकता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो ये दो हो गए आपके प्रणव मंत्र और त्र्यंबक मंत्र। ओके है। फिर थर्ड नंबर पे आ जाता है हृदय कमल अनाहत नारायण देव का चिंतन करने के लिए कहा गया है। हृदय कमल में तथा स्वयं को उसी में पूर्णतः लीन कर लेना ही यह मृत्यु टालने पर परम विधि यहाँ पर बताई गई है। दो विधि ऊपर बताई गई, तीसरे में यहाँ पर नारायण देव या विष्णु जी का ध्यान करने के लिए कहा गया है। अनाहत हृदय कमल में ही कहा गया है तथा स्वयं को उसी में पूर्णतः लीन कर लेना ही मृत्यु को टालने की परम विधि यहाँ पर बताई गई है। फिर लास्ट में क्या कह रहे हैं, समाधि क्रम से भी मृत्यु को टाला जा सकता है। सभी संकल्पों से रहित शून्य अवस्था को समाधि कहते हैं। जीवात्मा और परमात्मा की एक रूपता ही अवस्था को समाधि कहते हैं। ध्यानादि क्रम से रहित जो अवस्था है जिसमें ध्यान का क्रम भी नहीं रह जाता, उससे रहित भी जो अवस्था है उसे शून्यता कहते हैं। समाधि क्रम से विशेष रूप से मृत्यु जय होता है। जब हम समाधि का जो हमारा क्रम चल रहा है उससे भी मृत्यु जय होता है, मृत्यु पे विजय हम प्राप्त कर लेते हैं। तथा उसी को यहाँ पर योग वेता भी कहा गया है, तथा ये योग वेता होते हैं। ठीक है, जो समाधि के क्रम को जान लेते हैं। तो यहाँ पे 4 चीजें बताई गई हैं। बुक में तो काफी बहुत ज्यादा डिटेल दिया गया है, जैसे हमने हमारा ध्यान के समय जो डिटेल मिलता है वैसे ही बहुत सारे शब्द वहां पे दिए गए हैं, मगर ये शॉर्ट में है। ठीक है, तो 4 प्रकार से हो गया आपका गायत्री, त्र्यंबकम, हृदय में नारायण देव का चिंतन और समाधि क्रम, ये 4 चीजें हैं आपकी। ओके है। ओके है मैम, कल करा देना मैम। और खत्म हो गया है, लास्ट है ये आपका वशिष्ठ संहिता समाप्त हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन आया है आपका, वशिष्ठ संहिता के अनुसार वायु तत्व और अग्नि तत्व के साथ कौन से ग्रह चलते हैं।
शुक्र मंगल। गुरु और राहु। आपने नीचे 1 2 3 4 में से बताना है आपने। 1 नंबर ए ऑप्शन। ए तो राइट आंसर ए है आपका। इसमें गुरु और राहु और शुक्र और मंगल। कैसे लर्न किया? जैसे वायु में ऊ की मात्रा है तो गुरु और राहु। अग्नि तत्व में दो उत्तेजित ग्रह कौन कौन से? शुक्र और मंगल। इसमें बुध और रवि में कौन सा आएगा? कौन सा तत्व है? पृथ्वी तत्व। दोनों क्या है? पृथ्वी के पास वाले ग्रह हैं। चंद्र और शनि? जल तत्व। जल तत्व के बताए गए। दोनों ठंडे ग्रह हैं। और शनि और बुध का कोई नहीं, आकाश तो है ही नहीं। तो ये हो गया आपके चारों। ठीक है, तो यहीं पे आपका वशिष्ठ संहिता कंप्लीट होता है। अभी क्लास है कोई? यस मैम, पतंजलि योग। सात बजे से? यस मैम। चलिए ठीक है, फिर देख लेते हैं क्वेश्चन आंसरिंग। मैम आ गई है क्या? चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर है आज का जो पढ़ाया उसकी कर लेते हैं। ठीक है, आ गई हूँ मैं। आ गई है। चलिए चलिए क्लास को ओवर करते हैं। कोई भी प्रेयर करा दीजिए।